लोगों की सुबह स्वामी जी बगैर चाय कॉफ़ी के होती ही नहीं है। 10-5% को छोड़ दें तो चाय में जब तक रस डुबा के सुबह के नहीं खाया तब तक दिन शुरू ही नहीं होता। और यही कम से कम हमारे समाज की सच्चाई है, ज़्यादातर हिस्सों में यही देखा जाता है। और स्वामी जी, दूध चीनी वाली जो चाय है और जो कॉफ़ी है, क्या सच में लीवर पर एक तरह का मीठा बोझ ये बढ़ा देती है? रिसर्च स्वामी जी ये बता रही कि चीनी फैटी लिवर, सूजन और बेली फैट की बड़ी वजह है। बुरा असर करती है। आपकी नजर में स्वामी जी, दूध चीनी वाली जो चाय है उसकी जगह पर क्या ऑप्शन है बेहतर, जो इस सर्दी में इंक्लूड कर लें लोग? अगर चीनी वाली चाय की आज पूरी विदाई करनी है और चाय पीनी भी है किसी को तो ग्रीन टी पियो, काली वाली भी पीनी है। आहा, कितना अच्छा सूर्योदय हो रहा है। आज बच्चे बढ़िया बढ़िया चित्र भी दिखा रहे हैं। कितना सुंदर सूर्योदय, कितनी सुबह सुंदर है, जीवन कितना सुंदर है, जगत कितना सुंदर है। लेकिन लोग हैं कि सुबह सुबह अपने सुंदर से जीवन को इसमें जहर घोल देते हैं। देवालय, हाँ, तो चाय पीनी है तो काली वाली पीना, हाँ, काली चाय। फिर कॉफी भी ब्लैक कॉफी पियो, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये डिटॉक्स करती है लीवर को, लेकिन उसमें चीनी और चाय नहीं डालना। और एक बार में 50-100 ml से ज्यादा मत पीना। कुछ तो जग भर भर के पीते। एक भैया आई मेरे पास, अभी 3 दिन पहले की बात है, उसका नाम वीरा, पहले इंडिया टीवी पर आ चुकी, 5 साल पहले कोरोना के समय। पेट का कैंसर कर लिया। 1 लोटा चाय, 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, 5 चम्मच चीनी, 5 चम्मच चाय, फिर अदरक और उसमें इलायची, दालचीनी, अदरक ठोक ठोक करके घोट घोट के उसका पूरा रबड़ी सी बना करके चाय पीने की जिनको आदत है ना, वो आज के बाद ये छोड़ देंगे। तो क्या पिए? तो उसके लिए ओहो बढ़िया चाय बना रखी हमने, दिव्य पेय, हर्बल पेय, ये है, ये दिव्य पेय पीना, ये चाय, समझ गए? और जो विदेश से आए हुए हो ना, ये अपने वहीं लेके चले जाना, यूके वालों के पास में जाकर के पड़ी सीधी, ये भी है। हाँ, बहुत अच्छी वाली चाय है दिव्य पेय। हाँ, दिव्य पेय पीना। जिनको कफ कोल्ड है वो स्वासारी पीना। जिनको जो है पीरियड थोड़े गड़बड़ है, सुबह सुबह ही 10 मूल पी लेना। लीवर गड़बड़ है, सर्वकल्प पियो, कायाकल्प पियो, पूरा कायाकल्प हो जाएगा। सिद्ध कोणासन, चक्की आसन और लेट करके स्वामी जी, ये बात तो वाकई हमने भी देखी कि घरों में अक्सर लोगों के चाय कॉफी के मग जो है अलग अलग साइज के होते हैं। किसी को मुझे बहुत सारी पीनी रहती तो बड़ा सा मग किसी के पास है, किसी के पास छोटा मग है। तो स्वामी जी, आप भी कह रहे हैं कि लोटा लोटा भर के जो लोग पी रहे हैं वो बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई रोजाना अलग अलग समय पर 4-5 कप एक नॉर्मल कप पी रहा है कॉफी या चाय, तो क्या ये भी ये थोड़ा कम नुकसान करेगा या उतना ही नुकसान करेगा? जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। एक बार में कोई 4 सिगरेट फूंक रहा है, देखो मैं आपको या अलग अलग समय पर 4 सिगरेट फूंक रहा है। जी जी स्वामी जी, आप अपनी बात बस इसमें स्वामी जी थोड़ी सी चीज और। मीनाक्षी जी, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। जी बताओ स्वामी जी। देखिए, ये जो 4-5 कप दिन भर में पी रहे हैं चाय कॉफी लोग, क्या ये धीरे धीरे लिवर को ज्यादा बीमार कर रहा है? 400 मिलीग्राम कैफीन के बाद कार्टिसोल बढ़ता है और गट लीवर दोनों पर इसका स्ट्रेस पड़ता है। तो स्वामी जी, दिन में कैफीन को की हेल्दी लिमिट क्या हो सकती है? कैफीन कितना लिया जाए ताकि वो शरीर के लिए हेल्दी के लाइन तक रहे, नुकसान न करने लगे? और कब लिया जाए? 1 चम्मच से ज्यादा चाय नहीं, 1 चम्मच से ज्यादा कॉफी नहीं, और वो भी मैंने कहा ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी। अब उसमें आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिला सकते हैं, या उसके अंदर आप खांड, बूरा, गुड़, शक्कर मिला सकते हो। उससे टेस्टी भी हो जाएगी और नुकसान नहीं करेगा। हमारे पेट में मेरे भाई करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बिलियंस में नहीं ट्रिलियंस में होते हैं। और ये जो गट बैक्टीरियाज है, इसमें कुछ प्रीबायोटिक्स हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स हैं, वो हमारे लीवर को
पूरे पाचन तंत्र को हेल्दी रखते हैं। अपचन, गैस, एसिडिटी, देखो 10 बड़ी बीमारियां, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा फिर चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरह के जो जंक फूड खाने के नाम पर आड़ कबाड़ खाते हैं ना, उल्टा पुल्टा खाते हैं। और उसके लिए ये तो जो खा खा करके जो मुटिया गए हैं उनके लिए तो ये अभ्यास बता दिए, स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और फिर मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग और लौकी का जूस, उसको डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क स्वरूप में बता चुके हम। और हाँ, जो आपने बताया ना कि इसके नुकसान, गैस, एसिडिटी, आपने बताया ना कार्टिसोल आदि, स्ट्रेस बढ़ता है, सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, माइग्रेन पेन, पायल्स, फिशर, फिस्टुला और ये पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ओबिसिटी। और लंबे समय तक पीने से ये जो लोगों को थोक में जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और जहाँ देखो वहीं पर चलते चलते ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। और सबसे बुरी बात, लोगों के चेहरे काले कलूटे पड़े जा रहे हैं। देखो नेचुरल जिसका भी जो कलर है, मैं उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ आपसे, बहुत गंभीरता के साथ सुनो जरा। जो है ये स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, चेरोडर्मा, बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हैं। और जो है माताओं बहनों को भी चेहरे पर झाइयों में, उसमें एक कारण लीवर है, दूसरा उसमें किडनी है, तीसरा उसमें स्ट्रेस है। तो लीवर, किडनी, स्ट्रेस तीनों ही जब गड्ढे हो गए, लीवर भी गड़बड़, किडनी का भी पूरा वो डिटॉक्स नहीं कर पा रही है शरीर को, उस पर ओवरलोड हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो चेहरे पर झाइयाँ आ जाती है, थोड़े दिनों में फिर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं। अब हम कोई झाई नहीं, कोई झुर्री पुर्री नहीं, ये सब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और हो सके तो पादाउष्टनासन, स्पर्शासन, और फिर हम करवा देते हैं ये सर्वांगासन और हलासन भी।